जो तूने जन्म मरण के सारे इस झंझावात से ही छुड़ा दे, उन कर्मों को करना, माने के निष्काम भाव के कर्मों को करना। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं भक्ति केवल माला लेकर के बैठने का नाम नहीं है। भक्ति केवल गुफाओं में जाकर के तपस्या करने का नाम नहीं है। राम जी कहीं अलग से गुफाओं में माला लेकर के नहीं बैठे। भगवान कृष्ण जी अलग से कहीं पर माला लेकर के नहीं बैठे। उन्होंने इस जीवन यात्रा में चलते चलते जो कर्म किए, बहुत ध्यान से सुनना। ये जो भगवान ने शरीर प्रदान किया है, इस शरीर को धारण करके वो जो आत्मा आई थी और उन्होंने उसी जीवन यात्रा में चलते चलते जो कर्म किए, ध्यान रखना, वही आपके लिए भक्ति बन गया। आज अगर कोई कहे राम जी की पूजा उनके नाम के कारण हो रही है, कृष्ण जी की पूजा उनके नाम के कारण हो रही है, तो ध्यान रखना कैसे कृष्ण और कैसे कंस दोनों की नाम राशि एक है। रैसे राम और रैसे रावण दोनों की नाम राशि एक है। राधा ने धातु से ही राम शब्द बनता है, राधा ने धातु से ही रावण शब्द बनता है। रावण ऋषियों के कुल में पैदा हुआ है, पुलस्त्य वंश के अंदर ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, लेकिन कोई पूजा नहीं है उसकी। आज अगर कोई कहे ना ब्राह्मणवाद चलता है, मैं निवेदन कर दूं, वाद कोई सा नहीं चलता, बस जिस किसी को विवाद खड़ा करना होता है ना, वो किसी भी पक्ष को लेके विवाद खड़ा कर देता है। ध्यान रखना, वाद कोई सा नहीं चलता। अगर केवल ब्राह्मणवाद ही चलता तो जितने भी ब्राह्मण है वो कहते हम तो रावण की पूजा करेंगे, लेकिन पूजा किसकी की जाती है? जोर से बोल दीजिए, राम जी की, जो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए। अब यहां पर नाम से मतलब नहीं है कि कौन ऋषियों के कुल में पैदा हुआ। एक सपूत भी काफी होता है कुल के कलंक को मिटाने के लिए, और एक कपूत भी काफी होता है कुल को कलंकित करने के लिए। अब भले ही रावण चाहे ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हो, लेकिन ऐसा कलंक लगा गया पुलस्त्य वंश पर, कोई पूजा नहीं कर रहा है उस कुल की, कोई पूजा नहीं कर रहा है रावण की। लेकिन भगवान राम, जिनकी 36 पीढ़ियों तक का इतिहास इस भागवत में है, और 36 पीढ़ियों में हमें नहीं लगता कोई सा भी राजा, ध्यान रखिएगा, ऐसा हुआ हो जो आगे चल के सन्यासी बन गए, महात्मा बन गए, संत बन गए। सब राजा ही थे। रघु राजा थे, मानधाता राजा थे, मनु राजा थे, ध्यान रखिएगा, भगीरथ राजा थे, अज राजा थे, दशरथ राजा थे, सब राजा थे। लेकिन उनके सामने एक शब्द जुड़ा हुआ है, धर्मात्मा। धर्मात्मा का मतलब जिनकी आत्मा ने जो कर्म किए वो धर्म के आधार पर किए, और जब धर्म के आधार पर वो कर्म किए गए तो फिर क्या हुआ? चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, सबके घर में राम जी का चित्र पहुंच गया। सब उन्हें हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहे उनकी। तो मेरी माताओं बंधुओं, मैं निवेदन कर रही थी, आज सबके घर में राम जी की पूजा होती है। वो नाम के कारण नहीं, वो कर्म के कारण। ऐसे ही भगवान कृष्ण जी की भी जो जीवन यात्रा है, जिसके विषय में मैंने कल भी कहा था कि राम जी के जीवन में तो कदम कदम पर ऋषि मुनि हैं, पर भगवान कृष्ण के जीवन में तो 2 ऋषियों का उल्लेख आता है, एक गर्गाचार्य का, एक महर्षि सांदीपनी का। उनका जीवन तो स्वयं से प्रेरित है, लेकिन जो जीवन यात्रा चली वो धर्म के आधार पर चली। और कितने गजब की बात है कि उन्होंने अपने जीवन में इस यात्रा में चलते चलते जो कर्म किए, आज वही कथाएं बन गई, वही भक्ति बन गई, वही भाव बन गई। उन्हें सुनने के लिए श्रद्धालु जन पहुंचते हैं। और आप सोचना कि भगवान की भक्ति का कितना विशेष नशा है। एक पिक्चर को 2 बार देखो, 4 बार देखो, 10 बार देखो,
10 बार देख के तो लोग क्या कहेंगे, पागल तो नहीं हो गया जो 10-10 बार देख रहा है, दिमाग तो नहीं खराब हो गया। वो एक मैं अपने यहाँ की घटना सुना करती थी। एक दादाजी थे, वो बड़बड़ करते घूमते थे। एक दिन मैंने अपनी दादी से पूछा, हम उनको माँ बोलते थे, मैंने कहा माँ ये जो दादा है ये ऐसे बड़बड़ाते क्यों घूमते रहते हैं? तो दादी ने बताया ये पागल हो गए हैं। तो मैंने कहा पागल कैसे हो गए? बोले इन्होंने चंद्रावल पिक्चर देखी और उसे बार बार देख के ये पागल हो गए, चंद्रावल को ही देख के। सोचना, एक किसी पिक्चर को देख करके व्यक्ति 10 बार देखे, 20 बार देखे तो माइंड मतलब डिस्टर्ब, पागल। अच्छा ईमानदारी से बताना, राम जी की कथा कब से सुन रहे हो? है जी? अच्छा कृष्ण जी की कथा कब से सुन रहे हो लोगों? बचपन से ही सुन रहे होंगे ना। अच्छा ईमानदारी से बताना, जब हम कथा सुनने आते हैं भगवान की तो पागल हो जाते हैं या पागलों के भी दिमाग ठीक हो जाते हैं? है जी? भगवान की कथा का वो आनंद है, इस कथा का वो चमत्कार है और इस अध्यात्म की दुनिया का मन पर वो प्रभाव पड़ता है। लोगों जो पागल हो चुके उनके दिमागों को भी भगवान की कथा ठीक कर देती है, उन्हें भी सही रास्ते पर ला देती है, उनके भी जीवन का उद्धार कर देती है। ये भगवान की कथा का आनंद होता है, ये आनंद होता है। उनके भी मस्तिष्क ठीक कर देती है। और जितनी बार सुनो, जितनी बार उतनी बार नहीं लगती है। और कथा में है क्या? कथा में है क्या? अब कल की कथा में आपने सुना भगवान कृष्ण ने कंस को चोटी पकड़ के पटक पटक करके धरती पर मारा और खोपड़ी तोड़ दी और कंस मारा गया। और जब हम इस कथा का वर्णन कर रहे थे तो आप सबने बड़ी जोरदार तालियां बजा दी। अच्छा विचार करना, चिंतन करना, अगर यही दृश्य आपके सामने यहां पंडाल में घट जाए, हैं? कोई भांजा अपने मामा की चोटी पकड़ के और यही पंडाल में घुमाने लगे तो कोरारी वाले क्या कहेंगे? अरे भैया नेक छोड़ दे, अरे तेरे मामा है, यही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हैं? और भांजा कहने लगे ये तो पापी है, ये तो दुष्ट है जी, ये तो अन्यायकारी है, ये तो अत्याचारी है। तो आप लोग क्या कहोगे? अरे कोई बात नहीं, गलती सलती तो होती रहती है, जैसा भी है तेरा मामा है। मतलब जिस बात को आप सामाजिक हित में आज मानोगे, वही कार्य अगर भगवान कृष्ण कर रहे हैं तो वही क्या बन गई? भक्ति बन गई, पूजा बन गई। अंतर जानते हो क्या है? हम में अंतर ये है, हम जब कोई बात करेंगे इस प्रकार की, हो सकता है हम वहां न्याय अन्याय का विचार ना करें, धर्म अधर्म का विचार ना करें। और मेरी मातों बंधुओं, हो सकता है हम वहां सत्य असत्य का विचार ना करें, हम वहां पक्ष या विपक्ष का विचार ना करें और बस हम कह दें कि चलो ठीक है छोड़ो। आपकी ये बात कभी पूजा नहीं बन सकती, कभी भक्ति नहीं बन सकती, कभी कथा नहीं बन सकती। पर भगवान कृष्ण का यही विचार कथा क्यों बन गया? यही विचार भक्ति क्यों बन गई? यही विचार आज ध्यान रखना, उनका हमारे मन में श्रद्धा क्यों पैदा कर देता है? क्योंकि उद्देश्य केवल एक मामा को मारना नहीं था, उद्देश्य केवल एक राजा को नष्ट करना नहीं था। उद्देश्य क्या था? जिसने अपने पूरे जीवन काल में सबको कष्ट ही कष्ट दिए हो, अपने पिता तक को जिसने न छोड़ा, ऐसे आताताई, ऐसे अन्यायकारी को इस धरती पर जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये भगवान कृष्ण की नीति है कि उसे तो पल में समाप्त कर देना चाहिए, सो उन्होंने कर दिया। आज वही चीजें भक्ति बन गई। और एक बात कहकर के कथा को आगे बढ़ाती हूं, भगवान कृष्ण की नीति को जब तक भारत देश के लोग अपनाते रहे, वो ध्यान से सुनना, जब तक यहाँ के राजाओं ने भगवान राम की मर्यादा को पाला, कृष्ण की मर्यादा को पाला,
तब तक ये देश पूरे भूमंडल का सिरमौर रहा। इसने दुनिया पर राज किया, अच्छाई के बलबूते पर, सच्चाई के बलबूते पर, तलवार की नोक पर नहीं। और जब से हमने राम जी की नीतियों को छोड़ा, कृष्ण जी की नीतियों को छोड़ा, हमारे घरों में शास्त्र होते थे, हमारे घरों में शस्त्र होते थे, तो धीरे धीरे क्या हुआ, राम जी की नीति निकली, कृष्ण जी की नीति निकली, तो हमारे घरों से शास्त्र भी निकलते चले गए और धीरे धीरे हमारे घरों से शस्त्र भी निकलते चले गए। अब जिनके पास ना तो उनका शास्त्र है ना उनके शस्त्र हैं, फिर वहां पर क्या होगा, फिर वहां पर आक्रांता बनकर के आएगा मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहर की सेना को हरा करके, दाहर को मार करके, उसकी 2 बेटियों को और पता नहीं कितनी लड़कियों को अरब के बाजार में 2-2 दिनार में बेच दिया। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने विश्वास कर लिया अहिंसा परमो धर्म। हमने कहा जी हम तो दयालु हैं, हम तो भगवान के भक्त हैं, हम शस्त्र नहीं चलाएंगे। आपके भगवान कौन से हैं जो बिना शस्त्र के बैठे हो? भोलेनाथ के हाथ में त्रिशूल, हनुमान जी के हाथ में गदा, राम जी के हाथ में धनुष, कृष्ण जी के हाथ में सुदर्शन चक्र। कौन से भगवान हैं आपके? आप बताओ। अब कोई व्यक्ति कह दे जी नहीं हमारे घर में तो है लाइसेंस वाली, तो फिर मैं दूसरा प्रश्न करूंगी कि तुम्हारे घर में लाइसेंस वाली तो है, लेकिन क्या शास्त्र भी रखे हुए हैं? अब कोई व्यक्ति कहे शास्त्र का इससे क्या लेना देना है, तो सुनो, जब शास्त्र को व्यक्ति साथ लेकर के चलता है ना, तो उसे पता रहता है कि शस्त्र किस पर चलाना है और किस पर नहीं चलाना। और जब व्यक्ति बिना शास्त्र के, बिना धर्म के चलता है, तो फिर ध्यान रखिएगा, वो फिर बलवान आताताई पर नहीं चलाता वो शस्त्र, वो फिर निर्बल पर चलाता है, कमजोर पर चलाता है। फिर उसका अहंकार, उसका अभिमान इतना बढ़ जाता है, अपने से बलवान दिखाई देगा तो मैदान छोड़ के भाग लेगा, और निर्बल और कमजोर दिखाई देगा तो बुरा मत मानना, बोले तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू हमारे घर के सामने से घोड़े पर चढ़ करके बारात निकालेगा, गोली चला देगा उस पर। ये तो धर्म नहीं है। बिना शास्त्र के अगर शस्त्र रखोगे तो फिर यही होगा, फिर वो निर्बल पर चलेगी, कमजोर पर चलेगी। और जब शास्त्र और शस्त्र दोनों साथ चलते हैं, तो फिर चाहे भगवान राम का धनुष हो और चाहे श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र हो, फिर वो केवल अन्यायकारी और आताताई पर ही चलता है, धर्म को स्थापित करने के लिए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो।